राहुल गांधी उत्तराखंड जा रहे हैं, यहां पर वो छात्रों से संवाद करेंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये रैली संसद के मानसून सत्र से ठीक 3 दिन पहले बुलाई गई है। ऐसे में सवाल उठे हैं कि संसद सत्र सामने है, तब रैली उत्तराखंड में क्यों, दिल्ली में क्यों नहीं? जबकि पहले 14 जुलाई को राहुल गांधी की दिल्ली में रैली करने की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब राहुल गांधी दिल्ली की जगह देहरादून में रैली कर रहे हैं। राहुल ने यह भी बता दिया है कि उन्होंने देहरादून को ही आखिर क्यों चुना है, यानी उन्होंने उत्तराखंड में रैली करने का प्लान क्यों बनाया है, इसका जवाब राहुल की तरफ से दे दिया गया है। वैसे बीजेपी ने भी बता दिया है कि राहुल ने देहरादून को क्यों चुना। जिस तरह से राहुल गांधी को रोकने की कोशिश बीजेपी की सरकार की तरफ से की गई, उससे साफ हो गया कि राहुल गांधी ने बीजेपी की कमजोर नस को दबा दिया है, जिसके चलते बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी की रैली ही नहीं हो पाए, और अगर हो भी तो उस तरह से ना हो पाए जैसा कि कांग्रेस ने प्लान किया था। लेकिन राहुल के सामने बीजेपी लगातार फेल साबित हो रही है। पहले कोटा में फेल हुई और अब उत्तराखंड में भी फेल होती दिखाई दे रही है। तो राहुल की उत्तराखंड रैली को लेकर ही आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात, और ये भी जानेंगे कि आखिर राहुल गांधी ने उत्तराखंड को ही क्यों चुना इस रैली के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राहुल गांधी 17 जुलाई को उत्तराखंड के देहरादून आ रहे हैं। ऐसे में एक सवाल इस वक्त हर कोई पूछ रहा है, और वो सवाल ये है कि आखिर छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए राहुल गांधी ने दिल्ली छोड़कर उत्तराखंड को ही क्यों चुना? क्योंकि पहले दिल्ली में ये कार्यक्रम होने जा रहा था, जैसा कि हमने आपको बताया, और अब उत्तराखंड में हो रहा है। हालांकि इस सब को लेकर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि क्योंकि 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, शायद इसलिए राहुल गांधी ने उत्तराखंड को चुना, ताकि चुनाव से पहले उत्तराखंड को भुनाया जा सके। लेकिन अब इस सवाल का जवाब खुद राहुल गांधी ने ही दे दिया है। बाकायदा पोस्ट करके उन्होंने बताया है कि आखिर इस कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड को ही क्यों चुना गया। तो क्या कुछ लिखा है राहुल गांधी ने, चलिए सबसे पहले आपको वो बताते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा, 17 जुलाई को देहरादून आ रहा हूं, पर उत्तराखंड ही क्यों? क्योंकि देवभूमि को पेपर लीक का एपिसेंटर बना दिया गया है। यूकेएसएसएससी परीक्षा में यहां एक सिस्टम बैठ गया है, जहां पटवारी, लेखपाल या कोई और पद काबिलियत से नहीं, अपराधियों के तय किए रेट से मिलता है। सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून बनाया, फिर भी लीक होते रहे। कानून कागज पर रहा और पेपर बाजार में बिकते रहे। जरा सोचिए, एक बच्चे ने सालों तैयारी की, फॉर्म भरा, फीस दी, दूर के सेंटर तक गया और उसका पद किसी और ने खरीद लिया। ये लीक नहीं, ये चोरी है। उस युवा के हक की, उसके रोजगार की, उसके भविष्य की। मैं उत्तराखंड के हर अभ्यर्थी, हर छात्र, हर युवा से कहता हूं, ये आपकी लड़ाई है और मैं आपके साथ हूं। 17 जुलाई देहरादून आइए, छात्रों की गूंज को हुंकार बनाएं। भविष्य नीलाम नहीं होने देंगे, सपने लीक नहीं होने देंगे। अब राहुल गांधी ने अपने इस पोस्ट में बता दिया कि आखिर क्यों उत्तराखंड पेपर लीक का एपिसेंटर बन चुका है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, और इसीलिए उत्तराखंड की धरती से ही बीजेपी सरकार से सवाल पूछना तो बनता है। अब राहुल गांधी ने जब इतना बड़ा बयान दे दिया, तो ये जानना भी जरूरी है कि आखिर राहुल ने किस आधार पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया उत्तराखंड को लेकर। तो सवाल ये है कि राहुल ने किस आधार पर लगाया इतना बड़ा आरोप। आपको याद होगा, अक्टूबर 2025 में बड़े विवाद के बाद पटवारी, लेखपाल सहित 9 पदों की परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा था उत्तराखंड में। यही नहीं, उत्तराखंड और राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में कुछ ऐसी बड़ी और चौंकाने वाली घटनाएं सामने आई हैं, जिन्होंने पूरे देश में पेपर लीक माफिया के नेटवर्क को उजागर किया। हाल ही में नीट परीक्षा में हुई धांधली की जांच के दौरान देहरादून से इस रैकेट के मास्टरमाइंड को पकड़ा गया था। यही नहीं, देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन नकल रैकेट भी यहीं पकड़ा गया। जांच में सामने आया कि देहरादून के एक सेंटर में जमीन के नीचे एक गुप्त अंडरग्राउंड कमरा बनाया गया था। यहां से हाईटेक तरीके से कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके और स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर के जरिए देश भर की बड़ी ऑनलाइन परीक्षाओं में नकल कराई जा रही थी। इस रैकेट के सरगना ने देश भर में करीब 500 ऐसी फर्जी डिजिटल लैब तैयार कर रखी थी। इसके अलावा नवंबर 2025 के अंत में सीबीआई ने टेहरी गढ़वाल के एक सरकारी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि परीक्षा केंद्र से लीक किए गए प्रश्न पत्र को मोबाइल के जरिए इस प्रोफेसर के पास भेजा गया था, जिसने परीक्षा के दौरान ही उसके उत्तर तैयार करके मुख्य आरोपियों को वापस भेजे थे। इसके अलावा एक और मामला सामने आया था, जिसमें हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र से परीक्षा के दौरान ही प्रश्न पत्र के पन्नों को मोबाइल डिवाइस के जरिए बाहर भेज दिया गया था।
और इस घटना के सामने आने के बाद, यानी इस लीक के सामने आने के बाद, इस धांधली के सामने आने के बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा था, जिसमें 1 लाख से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया था। अब इन सभी मामलों के आधार पर ही राहुल गांधी उत्तराखंड को पेपर लीक का केंद्र कह रहे हैं, और जब वो उत्तराखंड आएंगे तो पेपर लीक से त्रस्त उत्तराखंड के छात्र छात्राएं राहुल के इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे बीजेपी सरकार डरी हुई और इसीलिए इस कार्यक्रम को फेल करने की कोशिशें शुरू हुई। लेकिन कांग्रेस ने भी बीजेपी की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया, बता दिया कि कैसे प्रशासन ने आखिरी समय पर परेड ग्राउंड देने से मना कर दिया, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार के इशारे पर, जबकि कांग्रेस की तरफ से इसकी फीस भी भर दी गई थी। लगभग 1,77,000 फीस कांग्रेस की तरफ से जमा कर दी गई थी। लेटर भी कांग्रेस के पास है जिसमें यह साफ हो गया था कि 17 तारीख को परेड ग्राउंड में ही यह कार्यक्रम होगा, लेकिन कार्यक्रम से ठीक 2 दिन पहले 15 जुलाई को प्रशासन ने कहा कि यहां एक केंद्र का कार्यक्रम हो रहा है, जिसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई है और इसीलिए यहां पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम नहीं किया जा सकता। जबकि बड़ी बात यह है कि जिस कार्यक्रम का हवाला प्रशासन की तरफ से दिया गया है, पहले यह कार्यक्रम 15 जुलाई को खत्म होने वाला था, लेकिन अचानक से इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई। अब 16 और 17 दोनों दिन ये कार्यक्रम होने वाला है और खबर ये कि इसमें राज्यपाल भी शामिल हो रहे हैं। हालांकि अचानक इस कार्यक्रम की जो बदली हुई तारीख है, इसने सरकार पर सवाल उठाए। ये भी कहा कि क्या पहले से इसकी जानकारी नहीं थी या फिर ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है। कांग्रेस का प्रभाव, राहुल गांधी का बढ़ता प्रभाव देखकर उनके कार्यक्रम को फेल करने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल उस तरह जैसे कि कोटा में हुई थी। लेकिन कांग्रेस ने भी ठान लिया है कि वो इन कोशिशों को नाकाम करेगी। कांग्रेस गंभीर आरोप लगा रही है, सरकार से सवाल भी पूछ रही है, लेकिन ग्राउंड बदल दिया गया है और अब देहरादून के सनातन धर्म इंटर कॉलेज बन्नू रेस कोर्स के मैदान में राहुल गांधी का यह कार्यक्रम होगा, जिसकी तैयारियां अब कांग्रेस ने कर ली हैं, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि भले ही बीजेपी सरकार साजिश कर रही है, लेकिन यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और बीजेपी की कोशिश नाकाम होगी। तो अब ये जानते हैं कि आखिर क्या है कांग्रेस की तैयारियां। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी लगभग 2 घंटे तक छात्रों युवाओं से संवाद करेंगे। इससे पहले वो देहरादून में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन बैठक भी करेंगे। प्रदेश कांग्रेस ने राहुल गांधी के कार्यक्रम की रूपरेखा को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगभग 2 घंटे तक कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करने के बाद शाम 6 बजे सनातन धर्म इंटर कॉलेज बन्नू रेस कोर्स पहुंचेंगे, जहां वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों और युवाओं के साथ प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में नकल, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों पर संवाद करेंगे। वो मंच अकेले ही साझा करेंगे। कार्यक्रम में भारी संख्या में छात्र छात्राओं के जुटने की संभावना है और इसे देखते हुए मंच से बाहर की ओर एक टीवी स्क्रीन भी लगाई जाएगी। अब ये तैयारियां बता रही हैं कि कोटा में कार्यक्रम को मिली सफलता ने पार्टी का उत्साह बढ़ा दिया है। जिस तरह से युवाओं का भरोसा राहुल पर बढ़ रहा है और सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है, वही छात्रों का गुस्सा, युवाओं का गुस्सा बीजेपी सरकार की परेशानी बढ़ा रहा है, बीजेपी सरकार को बेचैन कर दिया है और इसीलिए राहुल गांधी को रोकने की, राहुल गांधी के कार्यक्रम को फेल करने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस उसमें बीजेपी सरकार को फेल कर रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।